जब आप पूरी दुनिया में अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपसे अच्छी पॉलिसी कोई बना ही नहीं सकता और आपसे अच्छा लॉ इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता और आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जियो पॉलिटिशियन है, और जब आप ये सोच रहे हो और सडनली आपको कोई आकर के ये कह दे कि हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। That Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अर्जुन देवासी और आप देख रहे हैं मुझे शौर्य टीवी से। आज की इस वीडियो को इंट्रो के बारे में आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो है किसके बारे में। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने एक बार फिर से यूरोप की हिपोक्रेसी दुनिया के सामने ला करके रख दी है और उन्होंने इस तरह से क्रिटिसाइज किया है कि वो बोल भी नहीं सकते कि इन्होंने हमें क्रिटिसाइज किया है। अब डॉक्टर एस जयशंकर से जब पूछा जाता है, रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में पूछा जाता है, तब से उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि कल को अगर रशिया और यूक्रेन में जिस तरह से आप न्यूट्रल रहे और कल को अगर चाइना ने आप पर अटैक कर दिया और चाइना और रशिया एक हो गए और उस वक्त यूरोप और यूएसए ने कह दिया कि हम भी न्यूट्रल रहने वाले हैं, तो आपका क्या होगा। इस पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने जवाब देते हुए कहा कि आप रशिया और यूक्रेन से चाइना और इंडिया को कंपेयर मत करिए। एक बार तो हम पूरी दुनिया भी अगर हमारे खिलाफ हो जाए तो हम लड़ने का मादा रखते हैं और हम यूक्रेन की तरह कमजोर नहीं है जो पूरी दुनिया से मदद मांगेगी। हमारे अंदर इतना दम है कि हम चाइना को जवाब दे सकते हैं। इसके बाद उन्होंने लगे हाथ ये भी कह दिया कि यूरोप को अब थोड़ा दुनिया के बारे में भी सोचना चाहिए और यूरोप को ये लगता है कि जो यूरोप की प्रॉब्लम है वो सारी दुनिया की प्रॉब्लम है और सारी दुनिया में जो बाकी देशों की प्रॉब्लम है उससे यूरोप को कोई मतलब नहीं। मतलब ये तो वही वाली बात होगी कि तोड़ा कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता। इसके बाद जर्नलिस्ट को अपनी और बेइज्जती करवानी, तो उन्होंने एक और सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है और आपको नहीं लगता है कि रशिया को एक तरह से यूक्रेन पर अटैक करने के लिए इंडिया फंड कर रहा है। इस पर हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने जवाब देते हुए कहा कि आपका क्या है यूक्रेन इश्यू पे जो आप अभी बोल रहे हो, जो आप नेचुरल गैस खरीद रहे हैं उसके बारे में क्या आपका पैसा यूक्रेन पर अटैक करने के लिए यूज नहीं होता? जितना हम एक दिन में, जितना हम एक महीने में जो क्रूड ऑयल है वो खरीद नहीं पाते, उतना आप दोपहर तक नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल वगैरह खरीद लेते हैं। इसके बारे में क्या है, ये भी तो सोचिए कि आपका पैसा है वो कहाँ जा रहा है। क्या हमारा जो इंडिया जो पैसा दे रहा है वो सिर्फ वही यूक्रेन के अगेंस्ट यूज हो रहा है? आपका पैसा यूक्रेन के अगेंस्ट यूज नहीं होगा। अगर उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो उनके शब्दों में सुनना चाहते हैं तो आप ये क्लिप सुन सकते हैं। इसको सुनने के बाद आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। अगर आपको परम आनंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंटरनेशनल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज और इंटरनेशनल मिलिट्री अफेयर से संबंधित वीडियोज के लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना तो बनता ही है।